नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। आज है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूके, जिसे अपन बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, देश भारत को सेबों का निर्यात करने वाला है और ऐसा 50 साल में पहली बार हो रहा है। और ये किस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, जिसका नाम क्या होता है? FTA। यह एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सामान को जब निर्यात किया जाता है तो उस पर जो अतिरिक्त टैक्स या चार्ज लगाया जाता है उसको इसमें काट दिया जाता है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो पेपर के लिए आपको इसमें याद रखना है। इसमें जान लेते हैं हम यूके से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो यूके देश में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप लगी हुई है, जिसका नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे। साथ ही साथ अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम विंबलडन आयोजित कराया गया था। वो कहाँ पे हुआ था? यूके में होता है। और आपको एक बात और याद रखना है इसमें कि वर्ष 2021 की जो जी समिट होगी वो कहाँ पर आयोजित कराई जाएगी? यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कराई जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोरिस जॉनसन। ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम बिहार के जदालू आम को GI टैग दिया गया है। इन आमों को यूके निर्यात किया जाएगा। ये कहाँ के आम हैं? बिहार के। इनको भेजा कहाँ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। इसी में आगे है महाराष्ट्र के जलगांव केले को GI टैग दिया गया है और इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? दुबई भेजा जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था तमिलनाडु राज्य के जो मदुरई शहर के जो जैस्मिन फूल थे उनको कहाँ भेजा जाएगा? USA और UAE, क्योंकि इसे भी GI टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लू ओरिजिन कंपनी को मानव निर्मित को अंतरिक्ष यान की यात्रा हेतु लाइसेंस दे दिया गया है। जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जो हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा के लिए जाने वाली है, इसको ह्यूमन फ्लाइट के लिए लाइसेंस दे दिया गया है कि आप अब आकाश में, मतलब अंतरिक्ष में जाके यात्रा कर सकते हो। यह एक अमेरिका की निजी एयरोस्पेस एजेंसी है। कौन? ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। वही जेफ बेजोस हैं जो अमेजोन के CEO थे। ठीक है, तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। आगे इसी में जानते हैं अपन। आगामी 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस सहित कुल 3 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुल 3 निजी कंपनियां हैं। टोटल कितनी है? 3। पहली कौन सी है? वर्जिन गैलेक्टिक, जो हाल ही में घूम के आए। सेकंड कौन सी है? स्पेस एक्स। और थर्ड कौन सा है? ब्लू ओरिजिन। तीनों ही बातें आपको याद रखना है, जिसमें से 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के 6 सदस्य अंतरिक्ष की यात्रा करके आए। अभी कुछ समय पहले की ही बात है। इसमें जो भारत के आंध्र प्रदेश की जो महिला हैं जिनका नाम है शिरीषा बांदला, वो भी इसमें शामिल थी, जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करके आई हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो T20 क्रिकेट के इतिहास में बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल की। क्रिस गेल ने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वह पूरे विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ के क्रिस गेल कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? वेस्ट इंडीज़। तो यही बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक महिला का नाम है इसमें ज्योति रात्रे ने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई पूरी की है। अब ये पर्सन है कौन? बेसिकली आपने मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल की ये रहने वाली हैं ज्योति रात्रे और इनकी उम्र कितनी है? 52 साल। इन्होंने हाल ही में रूस देश में स्थित माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई पूरी की है। यदि आपसे पूछें कि माउंट एल्ब्रस कहाँ है, तो कहाँ पर है? रूस में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर। तो पेपर के लिए आपको इसे याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। असम राज्य में जनजाति स्वदेशी समुदायों की आस्था, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए अलग से विभाग बनाया गया है। कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि असम में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिनके रहने के तौर तरीके,
कला, संस्कृति, खान-पान सब चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो वह अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। तो उसको बचाने के लिए वहाँ की असम सरकार ने क्या काम किया है कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा कर दी है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। असम ऐसा पहला राज्य है जो अपनी जितनी भी उसकी कला संस्कृति है उनके संरक्षण के लिए विभाग बना रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बाद में असम में भी नई जनसंख्या नीति लागू होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर राज्य में 16 नई राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कितनी परियोजनाएं? 16। अब ये उद्घाटन किया किसने? तो ये उद्घाटन किया केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, यदि हम इसी में बात करें इससे पूर्व नितिन गडकरी के पास में एमएसएमई एवं सड़क मंत्रालय था, लेकिन इसमें से एमएसएमई मंत्रालय नारायण जी को दे दिया गया है। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में भारत में सड़क से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनका जो उद्घाटन किया जाता है तो वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और यदि आपसे कहा जाए कि समुद्र के किनारे पर जितने भी पोर्ट बनाए जाते हैं, बंदरगाह, उनसे संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका नाम क्या होता है? सागरमाला प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको पेपर के लिए याद रखना है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल राज्य सरकार अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब ये ओटीटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। मतलब केरल ऐसा राज्य बन गया है जो क्या कर रहा है कि अपनी जो भी कला संस्कृति है उसको ओटीटी के माध्यम से दिखाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपका टुडे आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा किस देश में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ डे आपका, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? केपी ओली, विद्या देवी भंडारी, केपी शर्मा या फिर शेर बहादुर देउवा? इन चारों में से आपको सही उत्तर कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।